सो हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। और ये एजुकेशनल वीडियो यूजी और पीजी जो फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली बनाया जा रहा है, राइट। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं और बहुत सारी गलतियाँ करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग दिस रिपोर्ट, राइट। तो कौन सा रिपोर्ट है वो? दैट इज समर इंटर्नशिप रिपोर्ट। अब ये समर इंटर्नशिप रिपोर्ट क्या होती है, किसको करना है, कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, राइट। सो जो भी बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के कैंपस में या उसके किसी एसोसिएटेड कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बच्चे आप सभी को पता है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत अगर आप यूजी के फिफ्थ सेमेस्टर में और पीजी के थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है। और वो इंटर्नशिप जो आप करते हो वो किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में करनी होती है, नॉट विद इन योर कॉलेज, राइट। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर या किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप इंटर्नशिप या सिंपल हम बोल सकते हैं ट्रेनिंग आप लेते हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान जो भी कुछ आप सीखते हो उसका एक अपना प्रॉपर फॉर्मेट है रिपोर्टिंग का, उसको आप प्रिपेयर करते हो विद द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन रिसीव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जहां से आप इंटर्नशिप करोगे या कर रहे हो। सो क्या इंपॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट्स हैं उस रिपोर्ट्स की, राइट। ट्रेनिंग तो आप कर लोगे, इसेंशियल पार्ट ये है, इसेंशियल बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करोगे तो आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बना करके टू योर डिपार्टमेंट इन योर कॉलेज, राइट। जो भी आप डिपार्टमेंट में हैं, आप यूजी और पीजी के किसी भी कोर्स में पढ़ते हैं, चाहे आप बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या फिर आप बीसीए कर रहे हैं, या फिर आप पीजी में एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, या किसी और पीजी कोर्सेज में आप एनरोल्ड हैं। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस एजुकेशनल वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि आपके सभी प्रश्नों को मैं सही तरीके से समझते हुए सही तरीके से जवाब दूं, ताकि आप बेहतर तरीके से साइंटिफिक तरीके से अपना समर इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद जो भी रिपोर्ट होगी वो तैयार कर सकें और मिस्टेक ना हो, उसमें गलतियां भी ना हो। कोशिश करेंगे पूरा डिकोड करने की फ्रॉम ए टू जेड जो भी चीज़ें हैं इसमें। तो बहुत ज़रूरी है हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा डिसाइड की गई जो बेसिकली ऑर्डिनेंस है यूजी और पीजी का, उसको समझना चाहिए हमें सबसे पहले कि वो क्या कहता है। ऑर्डिनेंस क्या कहता है कि हमें समर इंटर्नशिप कैसे करनी है और कितने समय का करना है, राइट। तो कुछ बातें हैं जो हमें अपने यूजी और पीजी के बेसिकली ऑर्डिनेंस से पता चलती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस की तरफ कि वो क्या कहता है समर इंटर्नशिप को लेकर के, ठीक है। चलिए जी, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ समर इंटर्नशिप की तरफ, समर इंटर्नशिप के ऑर्डिनेंस की तरफ, जो बेसिकली यूजी और पीजी के ऑर्डिनेंस में दे रखा है। ओके बच्चे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ये है यूजी का ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंटर्नशिप, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एन इंटर्नशिप या टर्म पेपर ड्यूरिंग समर वेकेशन। जो भी आपका समर वेकेशन होता है, छुट्टियां होती हैं उस समय, खास करके फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर के बीच में जो छुट्टियां पड़ती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब फोर्थ सेमेस्टर अपना कंप्लीट करें और जैसे ही बीच में छुट्टियां पड़ती हैं गर्मियों की, उस गर्मियों की छुट्टियां लगभग 1 महीने की छुट्टी पड़ती है, उसमें आप अपना जो समर इंटर्नशिप है वो कंप्लीट करेंगे। जब आपका फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उसको आप प्रिपेयर करके आप सबमिट करेंगे टू योर डिपार्टमेंट, राइट। और बेसिकली जो भी क्रेडिट डिसाइड किया गया है उसका, हालांकि 100 मार्क्स का पेपर होता है ये तो यूजी में, तो उस हिसाब से जो भी आपके क्रेडिट डिसाइड किए गए उतनी क्रेडिट का आपको ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करनी होती है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कब करनी है। तो फोर्थ सेमेस्टर जो बच्चे कंप्लीट करके फिफ्थ सेमेस्टर में जो बच्चे जाएंगे या जा चुके हैं, उनको अपने समर वेकेशन के टाइम पे बेसिकली इसको कंप्लीट कर लेना था। अब जो बच्चे नहीं कर पाए हैं तो बच्चे आप बेसिकली इसके लिए आप ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन भी कराती हैं, तो आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हो, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उस ट्रेनिंग का क्रेडिट डिस्क्राइब करते हुए, टाइम पीरियड बताते हुए आपको ये एक सर्टिफिकेट आपको अपने रिपोर्ट में लगानी पड़ेगी कि अंडर सच एंड सच पर्सन एंड इन सच एंड सच ऑर्गेनाइजेशन आपने किसी पर्टिकुलर टाइटल पर या किसी पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग ली है, राइट। ये मेंशन होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि हमें कंपल्सरली ये ट्रेनिंग या इंटर्नशिप करनी ही करनी है, कोई बच्चा इसको स्किप नहीं कर सकता। अगर आप जब तक इसको कंप्लीट नहीं करोगे आपको डिग्री अवार्ड नहीं होगी, ये बात समझनी होगी। अब बात करते हैं पीजी ऑर्डिनेंस की। तो पीजी ऑर्डिनेंस में भी एक लिखा हुआ सिंपल, और पीजी में बच्चे अगर हम बात करें तो पीजी में बेसिकली थर्ड सेमेस्टर में जो आप रहेंगे
तो वहाँ आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ये चीज़। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ इंटर्नशिप प्रोग्राम, ऑल स्टूडेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एन इंटर्नशिप ऑफ 4 to 6 वीक, कम से कम 4 से लेकर के 6 वीक्स की ट्रेनिंग करनी है ड्यूरिंग समर वेकेशन, जो समर वेकेशन पड़ेगा आपका। इसका मतलब जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट करके थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो छुट्टियां पड़ती हैं गर्मियों की, उसी समय आपको कंप्लीट कर लेना होता है ट्रेनिंग, ठीक है। ये तो बात लिखी है आपके ऑर्डिनेंस में। अब 4 to 6 वीक्स होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 1 से 1.5 महीने की कम से कम आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। तो अब चलते हैं कि ये ट्रेनिंग कैसे करनी है, रिपोर्ट कैसे बनेगी, राइट। तो सीधे मैं ले चलता हूं आपको, बहुत सारी बातें आज डिस्कस करेंगे आपके साथ समर इंटर्नशिप रिपोर्ट को लेकर के, राइट। सो इसेंशियल पार्ट क्या होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है, और ख़ास करके जब हम प्रिपेयर करेंगे तो क्या क्या इसेंशियल बातें हैं या किन किन चीज़ों को हमें अपने रिपोर्ट में मेंशन करनी है, वही चीज़ आप फिलहाल हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ओवरऑल पार्ट्स की बात करें किसी समर इंटर्नशिप रिपोर्ट की, तो जब आप इंटर्नशिप कर लेते हो, है ना बच्चे, जब आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, अब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में करना है, बॉडी कॉर्पोरेट में करना है, कंपनी में कर सकते हैं आप, ठीक है, अंडर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के किसी कंपनी में या फर्म में काम कर सकते हैं, राइट। सो वो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का सर्टिफिकेट बना करके देगा, और ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग जो भी आपने सीखा, राइट, यू ऑल हैव टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, जिसको हम समर इंटर्नशिप रिपोर्ट कहते हैं, ओके। तो सबसे पहले इसके इसेंशियल पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको उसमें कवर पेज ऐड करना होता है। कवर पेज कैसे बनाएंगे, तो एक फॉर्मेट मैंने बना रखा है थोड़ा बहुत आपके हेल्प के लिए, तो अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा कि कवर पेज क्या होता है और कैसे बनाएंगे। तो कवर पेज पे किन किन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन को हमें रखना होता है। इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप, सो प्रोवाइडेड बाय द कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाता है बाय द कंपनी, बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है, बाय द कंसर्न पर्सन जिसके अंडर में आपने ट्रेनिंग की है। बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे जिस पर्सन के अंडर में आपने ट्रेनिंग की है, जिस कंपनी में ट्रेनिंग की है, उसके लेटर हेड पर विद देयर ऑथराइज सिग्नेटरी आपको ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है, लगाना पड़ता है अपने रिपोर्ट में, बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन, किसी प्रकार का अगर आप फेक कोई चीज़ डॉक्यूमेंट लगाते हो तो आपकी डिग्री कैंसिल हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो किसी प्रकार से आपको कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है कि आपने इधर उधर से कोई कॉपी या कंप्यूटर से मतलब प्लेगरिज्म करके या चोरी करके या किसी प्रकार से कॉपी पेस्ट करके आपने बना करके उसको सबमिट कर दिया है। सो बच्चे बहुत सीवियर पेनाल्टी है इस पर, सिंपल आपकी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है, बात ध्यान रखिएगा। सो बहुत सिंसियरली अच्छे तरीके से बनाना है, किसी प्रकार का कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है, और इसको समझना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद है डिक्लेरेशन, तो एक डिक्लेरेशन आपको देना ही होता है, राइट। डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट दिया जाता है, और डिक्लेरेशन कैसा होता है यहाँ पे मैंने बना रखा है, ठीक है। आपको ये बताना होता है कि जो भी आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार की है ये आपका ओरिजिनल वर्क है, ये बोनाफाइड वर्क है, ये आपने खुद ही किया है, सच सच कंपनी में किया है, अंडर द सुपरविजन गाइडेंस। नाम आपको देना पड़ेगा ऑफिसर का, फ्रॉम कब से कब तक किया ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, एंड दिस इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ अवार्ड ऑफ डिग्री, जो आप कोर्स कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, और आपको अपने कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम ड्यूरिंग द सेशन आपको दिखाना पड़ेगा, जिस सेशन में, यहाँ पे मैंने मेंशन रखा है 2019-20, बट आप जो भी सेशन में लाइक 2023-24 में है या 2022-23 में है तो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको देना पड़ेगा, और ये सर्टिफाइड कर रहे हैं आप कि दिस इज अ बोनाफाइड वर्क carried out by you only, okay, so it's not being copy pasted from any other sources, right। आपने खुद प्रिपेयर किया है, ये आप खुद ही सर्टिफिकेट देते हो, डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट बनाते हो। एक्नॉलेजमेंट में किन किन बातों का जिक्र होता है, एक्नॉलेजमेंट में बच्चे बिल्कुल मिला करके एक तरीके से आप उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देते हो, या उन सभी लोगों को आप एक तरीके से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हो जिन्होंने आपको हेल्प किया है, राइट, नॉलेज गेन करने में या इस रिपोर्ट को तैयार करने में, गाइडेंस जिन जिन की मिली उन सभी को आप धन्यवाद देते हो। तो इसका भी बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, आप देख लीजिएगा, राइट। इसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट आपको बनाना होता है, उसमें किस किस पेज नंबर पे आपने क्या क्या चीज़ें रखी हैं वो आपको मेंशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ता है अबाउट द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कंपनी की प्रोफाइल आती है, ठीक है, प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने ट्रेनिंग की है, इंटर्नशिप की है।
तो पूरा का पूरा कंपनी के बारे में, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके विजन के बारे में, उसका वर्क इन्वायरमेंट क्या है, क्या क्या कोर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट वो बनाता है, राइट। ये सारी चीज़ें आप ब्रीफली एक समरी के फॉर्मेट में आप उसमें मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आप मेंशन करोगे अबाउट वर्क प्रोफाइल एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टेकन इन योर इंटर्नशिप। तो जो भी आपको वर्क प्रोफाइल दी गई जब आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और इंटर्नशिप करने आप गए, तो आपको क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। लाइक आप कहीं पे लाइक असिस्टेंट अकाउंटेंट के रूप में काम किया, या आपको ट्रेनिंग दी गई जीएसटी फाइलिंग, जीएसटीआर फाइलिंग कैसे करते हैं, या सिंपल पेरोल प्रोसेसिंग कैसे कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग सिस्टम के बारे में आपने समझा, या सिंपल आपने किसी डिपार्टमेंट के कैश डिपार्टमेंट में काम किया, या किसी मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपने काम किया, सीखा। तो आप एज एन असिस्टेंट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या एज एन इंटर्न इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपने काम किया, तो आपको बताना होता है कि व्हाट वर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वर्क प्रोफाइल जो आपने एज इंटर्न वहाँ पे काम किया। तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, उन सभी की स्किल्स के बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा वर्क एक्सपीरियंसेस यू हैड, ठीक है, यू हैड, ठीक है। जो भी आपको वर्क एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग और समर इंटर्नशिप, जो भी आपने अनुभव किए, उन सभी अनुभवों को आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पॉइंट वाइज या पैरा वाइज, छोटे छोटे पैरा वाइज में आप एक्सपीरियंसेस को आप लिख सकते हो। और इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हो, इसमें आप डेट वीक वाइज, ठीक है, वीक वाइज अपना बेसिकली एक्सपीरियंस या लर्निंग रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया वीक 1, अब यहाँ पे डेट डाल दिए, ठीक है, जैसे कि डेट 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ठीक है। और आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया की लर्निंग्स, जो भी आपने वहाँ पे सीखा, एक्सपीरियंसेस क्या क्या मिले या क्या क्या लर्निंग हुई। तो इस तरीके से जितने भी वीक, 5 वीक हैं तो 5 छोटे छोटे वीक्स में एक टेबलेट फॉर्म में आप बना सकते हो। इससे आप अपने की लर्निंग को जो भी आपकी की लर्निंग रही है उसको आप बता सकते हो, जो भी आपने सीखा ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप ऐड करनी है अपने रिपोर्ट में, ठीक है। और की लर्निंग हमने बताया, सिंपल आप एक फॉर्मेट बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, और वीकली जैसे 5 वीक की ट्रेनिंग या 6 वीक की आपने ट्रेनिंग ली, तो हर एक वीक में डेट वाइज, डेट 1 में, डेट 2 में क्या क्या आपने सीखा, डेट 3 में क्या सीखा, डेट 4 में क्या सीखा, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। और ये चीज़ आप खुद ही एक डायरी, जब भी आप ट्रेनिंग में जाएं तो खुद का अपना एक डायरी प्रिपेयर करें, और डेली डेट वाइज आप अपना एक शॉर्ट समरी रिपोर्टिंग तैयार करते रहें साथ ही साथ, ठीक है। ताकि जब आप कंपाइल करेंगे अपने इंटर्नशिप रिपोर्ट को तो बहुत इजीली आपको डेट वाइज आपने क्या क्या सीखा था वो आपको मिल जाएगा, वो आपकी की लर्निंग्स हो जाएंगी कि आपने सीखा क्या अल्टीमेटली। तो एक तरीके से आप वीक वाइज जब आप एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करेंगे एंड आफ्टर यू एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट आर द की लर्निंग्स यू हैड ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, तो जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि एक एक्सटर्नल गाइड आएगा उसके बारे में आपसे पूछेगा, तो आप उन गाइड को बता पाएंगे कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे और की लर्निंग्स क्या क्या रही। जब आप उनके सामने ये वीक वाइज एक्सपीरियंसेस या वीक वाइज लर्निंग आउटकम्स आप शेयर करेंगे ना, तो बड़े आसानी से उस पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो भी जो भी गाइड आएंगे वो पूछेंगे, और आप बड़े आसानी से आप उनको बता पाएंगे कि सर मैंने यहाँ पे ये चीज़ें सीखी, ये चीज़ें सीखी, राइट। इसके बाद है चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। जो आप इंटर्नशिप कर रहे थे तो क्या क्या कठिनाइयाँ आई, अगर कोई कठिनाई, कोई चैलेंजेस आया तो आप उसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं, राइट, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये अच्छा माना जाता है क्योंकि चैलेंजेस आप एजुकेशनल सेटअप में कहाँ हैं आप, और आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपने लिया है, अब आप प्रैक्टिकल वर्क कैसे होता है उसको आप देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्योंकि एक बहुत डिफरेंस होता है आपकी किताबी जो आपने जो चीज़ें सीखी हैं और प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रहा है, उसमें काफ़ी अच्छा खासा अंतर देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जब आपको मिलता है तो उस टाइम पे कुछ चैलेंजेस भी आप फेस करते हो, है कि नहीं, तो आप वहाँ पर उसको भी बता सकते हैं। देन आप कंक्लूजन में ओवरऑल समरी आप लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं अपनी बात को, एंड कोई सजेशन है, फ्यूचर स्कोप है, कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो, राइट, फॉर द कंपनी या फॉर आने वाले अगले जो इंटर्न्स हैं उनको आप कोई सजेशन देना चाहते हो, कंपनी की ट्रेनिंग कैसी रही या कुछ और सुधार किया जा सकता है, राइट। तो जो भी आपके मन में सजेशंस हैं वो पॉइंट वाइज सजेशन भी आप लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल बच्चे एक कह सकते हैं इसेंशियल पार्ट्स हैं किसी भी समर इंटर्नशिप रिपोर्ट के। एंड आई होप कि आपको मैंने ब्रीफली समझा दिया और आप समझ भी गए होंगे, ठीक है।
और आप बहुत सारे सोर्सेज से आप डाउनलोड करके एक दो आप देख भी सकते हैं सैम्पल, जो भी आपका समर इंटर्नशिप है तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन सबमिट भी करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी पड़ा होता है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिलहाल ये तरीका है आपको प्रिपेयर करने का। डिक्लेरेशन कैसे बनेगा मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला जो एक पॉइंट है ना, डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट, तो यहाँ पर उसको मेंशन करना पड़ता है बच्चे कि ये जो इंटर्नशिप की गई है वो उसके द्वारा ही की गई है। सो दिस इज टू डिक्लेयर दैट द इंटर्नशिप वर्क एंटाइटल्ड, जो भी आपका टाइटल है इंटर्नशिप का, लाइक जीएसटीआर फाइलिंग है, आईटीआर फाइलिंग है, पेरोल प्रोसेसिंग है, इज अ बोनाफाइड वर्क कैरिड आउट बाय माई सेल्फ एट ऑर्गेनाइजेशन, का नाम और कंपनी का लिखना, अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ, जो भी ऑफिसर अथॉरिटी रही है उनको आप लिखेंगे, फ्रॉम जिस डेट से आपने शुरू की टिल द एंड डेट, एंड दिस इंटर्नशिप बोर्ड इज सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री, जो भी आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एंड ऑफ कॉलेज, जो आपका कॉलेज का नाम है, एंड द यूनिवर्सिटी नेम ड्यूरिंग द सेशन अपना लिख देंगे। ठीक है, सो दिस इज डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट। अब पूरा कवर पेज का फॉर्मेट क्या होगा, हमने आपको बताया ना, सारी चीज बता दी मैंने। आप कवर पेज थोड़ा देख लेते हैं। तो कवर पेज के सबसे पहले आपको लिखना होता है सबसे ऊपर लिखना होता है समर इंटर्नशिप रिपोर्ट, राइट। आपने लिख दिया, इसके बाद आपको टाइटल आएगा यहाँ पर, टाइटल ऑफ द इंटर्नशिप। तो टाइटल बेसिकली जॉब रोल जो आपने वहां पर असाइन आपको की गई वही होता आपका टाइटल। लाइक पेरोल प्रोसेसिंग आपने सीखा, या किसी बैंक में आप गए तो आपने सीखा बैंकिंग प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक, या आपने आईटीआर फाइलिंग सीखी, या जीएसटीआर फाइलिंग सीखी, या हो सकता है किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाकर के आपने प्रोडक्शन प्रोसेस आपने सीखा, या किसी कैश डिपार्टमेंट जाकर आपने ओवरऑल कैश हैंडलिंग प्रोसेस क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हैंडल होता है, उसको आपने सीखा। तो देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में आपने जो भी पर्टिकुलर आपको जॉब असाइन किया गया, वो जॉब ही जिस पे आपने ट्रेनिंग ली, जिस पे आपने सीखा, जो आपकी लर्निंग्स रही हैं, वही एक सूटेबल टाइटल आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन आपको मेंशन इस तरीके से लिखना होगा, अ रिपोर्ट सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री ऑफ बीकॉम एमबीए, जो भी आपने रखा है। और बहुत इंपॉर्टेंट है लोगो लगाना, ठीक है। आपके जिस भी यूनिवर्सिटी में आप हैं तो यूनिवर्सिटी का आपका लोगो, जिस कॉलेज में है तो कॉलेज का लोगो, एंड जिस भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो, इंटर्नशिप ले रहे हो, उसका भी एक लोगो आपको यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, सो कंपनी का लोगो, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, जो भी उसका डिपार्टमेंट है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, अपना डिपार्टमेंट मेंशन कर सकते हैं। एंड आपको लिखना होता है ड्यूरेशन फ्रॉम टू, कब से कब तक आपने ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग की। देन आपको यहाँ पे लिखना होता है सबमिटेड बाई, आपका नाम, आपका क्लास, आपका एनरोलमेंट नंबर, एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट है, राइट, जो भी आपको कॉलेज का नाम है आपको पूरा मेंशन करना पड़ता है। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटी, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होंगी वहाँ पे साइन करेंगे। ठीक है, बात में आ गया। जो भी सुपरवाइजर होगा या जो भी कोऑर्डिनेटर होंगे इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रिपेयर करवाने, जो भी करवा रहे होंगे, जो भी प्रोफेसर हैं आपके कॉलेज या डिपार्टमेंट में, वो यहाँ पे साइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये पूरा का पूरा बात में आ गया। ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से आपको आपका कवर पेज तैयार करना है। तो इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख लीजिएगा, और कोई भी चीज़ आपको अगर डाउट होता है तो इसके कमेंट सेक्शन भी आप लिख लेंगे, अगर मुझे मेंशन कर देंगे तो भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। बात समझ में आ गया। और जो भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप मिलेगा वो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, लेटर हेड पे ही लेना, कंपनी के लेटर हेड, हर एक कंपनी का एक लेटर हेड होता है, उस लेटर हेड पे लेना, और प्रॉपर सिग्नेचर, जो भी सील्ड होना चाहिए। ठीक है, बाकी सील्ड मतलब ऑथराइज सिग्नेचर होना चाहिए। बात में इस बात का ध्यान रखिए, ऑथराइज सिग्नेचर कंपनी का होना चाहिए, एंड ये ओरिजिनल में होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, तो ओरिजिनल ही लीजिएगा, उसमें लगेगा। बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब कई बार आपके मन में आता है कि भाई कुछ चीज़ सर और हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सबसे पहले अभी हालांकि हमने बताया इंटर्नशिप रिपोर्ट क्या होती है। तो एक तरीके से जो भी आप ट्रेनिंग लेते हो किसी कंपनी में, तो जो आपने जो भी ट्रेनिंग ली उसको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में आपको तैयार करना होता है, उस डॉक्यूमेंट को रिपोर्ट कहते हैं। और वो रिपोर्ट का अपना एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट है, एक प्रॉपर सिस्टम है, जो मैंने बताया क्या क्या चीज़ें आपको डेवलप मेंशन करनी है, कवर पेज से लेकर के लेटर ऑफ डिक्लेरेशन तक, फिर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट से लेकर के जो भी चीज़ें वो सब आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो सिंपल इंटर्नशिप रिपोर्ट क्या है? इंटर्नशिप रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट समराइजेज योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस विद द कंपनी।
तो आपकी जो भी एक्सपीरियंसेस रही हैं, की लर्निंग्स रही हैं कंपनी के साथ, वो सारी चीज़ें आप समराइज करते हो एक डॉक्यूमेंट, उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में प्रिपेयर करते हो। एंड एनी ऑन गोइंग कंसिडरेशन यू माइट विश टू रिकमेंड दैट योर सजेशन, योर लर्निंग के बाद जो भी आप सजेशन देते हो वो सारी चीज़ें इसमें आप मेंशन करते हो। So after you completed an internship project or an internship program, the company is likely to ask you to once again. Okay, so यहाँ पर क्या होगा, तो कंपनी मतलब कंपनी का कहने का मतलब यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, राइट, वो आपसे मांगेगा कि आप जो भी आपने प्रोग्राम किया है एक रिपोर्ट आप सबमिट करिए, जो भी एक सबमिट एन इंटर्नशिप ट्रेनिंग रिपोर्ट डिटेलिंग योर वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी आपके वर्क एक्सपीरियंसेस रहे हैं। द रिपोर्ट वुड हेल्प देम understand the benefit you received by interning with them and how they can improve their program for future interns। ठीक है, ये सारी चीज़ जो मैंने बताया ना आप कि आपने अपने ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, तो जब आप किसी कंपनी में एज इंटर्न काम कर रहे थे तो आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से आप रिपोर्ट करते हो। और ये भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सजेशन दोगे ना, वो बेसिकली जो फ्यूचर इंटर्न्स हैं या कंपनी की जो भी प्रोसेसेस हैं या जिसके थ्रू आपने ट्रेनिंग लिया है उसमें कुछ अगर सुधार की गुंजाइश है तो वो भी आप अपने सजेशन या कंसिडरेशन में लिख सकते हैं। सो इन योर रिपोर्ट ऑन योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द स्किल्स you developed during the training period and specify how you used these skills in position and for the task that company assigned to you। तो आपको लिखना होगा कि आपने क्या क्या स्किल डेवलप की, क्या क्या चीज़ें सीखा, कंपनी में जो आपको काम दिया गया उसको आपने कैसे किया, और फ्यूचर में आपके कैरियर में भी ये कैसे हेल्प करेगा टू मेक योर कैरियर इन पर्टिकुलर फील्ड। Additionally, you can evaluate their importance for future opportunities, right? वर्क अपॉर्चुनिटीज, और इसके अलावा आप इम्पोर्टेंस वगैरह भी मेंशन कर सकते हो अपने वर्क एक्सपीरियंसेस एंड स्किल्स में कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या और फ्यूचर में जो आपकी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको कैसे हेल्प करेंगी, है कि नहीं। देन है हाउ टू प्रिपेयर, यहाँ पे मेंशन है हाउ टू प्रिपेयर एन इंटर्नशिप रिपोर्ट, कैसे तैयार करनी है। सो जैसा मैंने सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी ऊपर भी, तो थोड़ा सा एक बार और मैं ब्रीफ आउट कर दे रहा हूँ विद दीज रीडिंग्स, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीज़ों की कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सो एन इंटर्नशिप रिपोर्ट यू वुड बी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड एन ओवरव्यू ऑफ स्किल्स you developed and the experiences you had during the your training। तो वो सारी चीज़ें जो भी स्किल्स हैं आपने डेवलप किया, एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं, उन सभी को डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर करना होता है। एंड यू हैव टू फॉलो एडिशनली फॉलो एनी स्पेसिफिक रूल रिगार्डिंग द इंटर्न रिपोर्ट फॉर्मेट एंड कंटेंट द कंपनी रिक्वायर, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप पढ़ते हो रिक्वायरमेंट है उसकी, तो आप उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बना रहे हो तो यूनिवर्सिटी ने जो भी फॉर्मेट डिसाइड किया है, राइट, उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू हमने दे ही दिया आपको, तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, प्रिपेयर द टाइटल पेज, हमने बताया टाइटल पेज कैसे बनेगा, टाइटल कैसे डिसाइड करना है, टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, एंड प्रोवाइड कंपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, जिसको मैंने बताया अबाउट द कंपनी, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने ट्रेनिंग किया है, एंड गिव डिटेल ऑफ योर वर्क लाइबिलिटीज ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, जो भी आपको वर्क लाइबिलिटीज था या जॉब प्रोफाइल था उसके बारे में अच्छे से बताइए। देन डिस्कस करिए स्किल्स यू लर्न एंड एक्सपीरियंस यू हैड, जो भी स्किल्स आपने सीखा वहाँ पे, जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो भी नई नई लर्निंग्स आपको वहाँ पे रिसीव हुई, वो सारी चीज़ें आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, राइट। देन राइट अ कंक्लूजन, राइट, और आप अपनी सारी बातों को कंक्लूड एक समराइज फॉर्मेट में आप उसको मेंशन करते हो। देन कोई सजेशन है आपका या कोई ऑनगोइंग कंसिडरेशन है जिसको आप मेंशन करना चाहते हो फॉर द इम्प्रूवमेंट, राइट, तो भी आप यहाँ पर पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हो, राइट। सो टाइटल पेज क्या होता है मैंने आपको बता दिया, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे लिखते हैं। सो जो नेक्स्ट पेज होता है टेबल ऑफ कंटेंट, उसमें आपको बताना होता है बेसिकली एक समरी फॉर्मेट में दे रखा होता है कि कौन सी चीज़ किस पेज नंबर पर दे रखी है। सो दिस पेज वुड गिव रीडर्स अ क्विक ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग यू हैव इंक्लूडेड इन योर इंटर्नशिप रिपोर्ट। तो जो भी रिपोर्ट को देखेगा तो टेबल ऑफ कंटेंट में उसको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं। एंड इट वुड ऑल्सो मेक द सेक्शंस ईजी फॉर रीडर्स टू फाइंड,
ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं सर कितने पेजेस होने चाहिए, तो बच्चे डिपेंड करता है। मेरा जो एक मानना है, जो स्टैंडर्ड है कि कितने पेजेस होने चाहिए, तो कम से कम 50 से लेकर के 80 पेज के अंतर्गत, राइट, इतना आप रख सकते हो, राइट, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। और अगर आपने आपने जो एक्सपीरियंसेस आपके ज़्यादा हैं या कुछ और भी चीज़ें थोड़ा बहुत बढ़ा के आप दिखा सकते हो, तो 100 पेजेस तक आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी आपको इसको करने की जरूरत नहीं, 100 पेजेस मोर देन सफिशिएंट आपके एक डेढ़ महीने की ट्रेनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। सो मिनिमम आप 50 से 60 पेज जरूर रखिए, राइट, इससे नीचे आप मत जाइए, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट दिखेगा नहीं, बहुत सिंपल सा हो जाएगा और बहुत सारी बातें जो आपको इसमें इंक्लूड करनी है आप इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूर इंक्लूड करिए, जो भी पूरे महीने आपने ट्रेनिंग की है, एक डेढ़ महीने, सभी को डेट वाइज आप मेंशन करेंगे तो काफ़ी हद तक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आप तैयार कर पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक जब भी आप ट्रेनिंग पे जाए एक डायरी कैरी करिए और डेली डेट वाइज आप जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो शाम को आकर के उसको डेट वाइज जो भी आपकी की लर्निंग्स रही हैं, एक्सपीरियंसेस रहे, उसको आप नोट कर लीजिए डेली बेसिस पर, ठीक है। इंक्लूड करिए, एक्नॉलेजमेंट बता दिया हमने, जो जो ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप जिसने आपकी सहायता की है। अब कंपनी में जो लोगों ने सहायता की है उनके बारे में, अब आपका जो बेसिकली जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जिसमें आपने काम किया उसके बारे में आप बताएंगे, लेकिन जहाँ से आप डिग्री ले रहे हैं, दैट इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे जो अभी आपका डिपार्टमेंट हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, एचओडी हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको भी आपको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें मेंशन करना होता है। सो इज अ काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट यू शो राइट इन योर दिस बेसिकली एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में आपको दिखाना होता है, ठीक है। फिर है प्रोवाइड कंपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कंपनी क्या करती है, कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है, राइट, उसकी ओवरऑल बेसिकली हिस्ट्री क्या रही है ना जी। तो ये सारी की सारी एक ब्रीफ ओवरव्यू आप कंपनी के बारे में दे सकते हैं। देन गिव डिटेल ऑफ योर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। सो मेंशन योर इंटर्नशिप पोजीशन within the company and explain specific task that the company staff assign to you daily बेसिस पे आपको क्या क्या काम दिया गया है, मैंने आपको बताया ना, आप डेली बेसिस पे अपने वर्क एक्सपीरियंसेस को आप लिख सकते हो। एंड यू कैन डिस्कस द स्किल यू लर्न एज अ रिजल्ट एंड एक्सपीरियंसेस दैट हेल्प यू टू डेवलप प्रोफेशनली। तो उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दौरान जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे या कोई पर्टिकुलर काम कर रहे थे तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे और क्या की टेक आउट रहे या बोल सकते हैं कि स्किल्स क्या आपने डेवलप की और किस तरीके से आपको प्रोफेशनली डेवलप करने में वो हेल्प करेंगे। सो यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंशन एनी प्रोजेक्ट यू कंप्लीटेड ऑन योर ओन और एज अ पार्ट ऑफ टीम। तो कोई आपको उस दौरान आपने कोई प्रोजेक्ट या कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट आपको दिया गया, आपने कंप्लीट किया, वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि हमने अपने ट्रेनिंग के दौरान इस पर्टिकुलर काम को, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जो कि हमें असाइन किया गया था बाई सच पर्सन अंडर दिस डिपार्टमेंट, वो चीज़ हमने कंप्लीट किया, वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये और आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए, आपको प्रोफेशनली डेवलप करने के लिए ये पर्टिकुलर जो एक समर इंटर्नशिप है वो बहुत ही अच्छा एक मैं कह सकता हूँ कि चीज़ है। और ख़ास करके ये प्रोफेशनल कोर्सेज में पहले यूज़ होते थे, एमबीए वगैरह में या इंजीनियरिंग के कोर्सेज में, अब ये सभी प्रकार के कोर्सेज में, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के हो या नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए कंपलसरी हो गया है। सो इज़ अ वेरी बिग मूव, राइट, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीख सकते हो ड्यूरिंग और यूजी एंड पीजी कोर्सेज, जो आपको काफ़ी हद तक प्रोफेशनली ग्रो करने में, आपको डेवलप करने में एंड आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ स्टूडेंट थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट के साथ इसको करेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप सीख पाएंगे। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि डिस्कस द स्किल यू लर्न एंड एक्सपीरियंसेस यू हैड, राइट, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए, देन स्किल जो भी आपने सीखा, एक्सपीरियंसेस क्या रहे। हमने आपको बताया था डेट वाइज प्रिपेयर करिए इसको, डेट वाइज और टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में आप डेट वाइज मेंशन करिए, वीकली आप मेंशन कर सकते हो, है कि नहीं। अब जैसे कि आप एक टेबल बना लीजिए, इस तरीके से आपने बना लिया, इस पे आपने एक बना दिया वीक, है कि नहीं, वीक 1, इसमें आपने डेट डाल दिया, डेट, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दिया आपने की लर्निंग्स क्या क्या रही, ठीक है जी, इस तरीके से। तो डेट आपने मेंशन करते थे, की लर्निंग मेंशन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने डेट डाल दिया जो भी डेट है और यहाँ पे की लर्निंग मेंशन कर दी है, ठीक। तो ये वीक 1 का हो गया। इस तरीके से वीक 2, वीक 3, वीक 4 जितने भी आपने वीक्स की ट्रेनिंग की है वो आप मेंशन कर सकते हो। देन राइट कंक्लूजन, मेंशन वेरियस ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड एनी सजेशन इफ यू हैव, राइट। सजेशन देना एक बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि आप ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे
एक्सपीरियंसेस से गुजरते हो, बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस करते हो, राइट। तो उन चैलेंजेस जो आप फेस करते हो फिर आप उनको सजेशन के फॉर्मेट में या कंसिडरेशन के फॉर्मेट में आप ज़रूर मेंशन करिए, ताकि फ्यूचर में जो भी इंटर्न्स आए या कंपनी जो इंटर्न दे रही है, इंटर्निंग जो आपने इंटर्नशिप ट्रेनिंग की जिस कंपनी में, वो उसको और इम्प्रूव कर सके। सो फाइनली डिस्कस स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू continue developing or experiences you would like to have as part of your internship. Conclusion part में सब summary होगा, and this can help you gain insight into what you would like to find in future internship, while also helping the organization understand how they can be better meet the need of interns। ठीक है, तो कंपनी भी अगर आप सजेशन देंगे तो कंपनी भी इम्प्रूव कर पाएगी कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द एक्सपीरियंसेस ऑफ इंटर्न्स जो आ रही है ट्रेनिंग करने। ठीक है, एंड जो भी इंटर्न आएंगे फ्यूचर में उनको भी आपको हेल्प मिलेगा एक तरीके से, है कि नहीं। देखो यहाँ पे विन विन सिचुएशन होती है, आप जाते हो, आपको ट्रेनिंग मिलती है, एक्सपोजर मिलता है, और कंपनी को भी फायदा होता है क्योंकि आप काम करके उनको देते हो, राइट, आपको असाइनमेंट, तो बहुत सारे आप प्रैक्टिकल काम उनके करके देते हो, है कि नहीं। और कई बार ट्रेनिंग थोड़ा सा पेड भी हो जाता है, कई बार आपको इंसेंटिव भी मिलता है या स्टाइपेंड भी मिलते हैं कई बार। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मतलब ट्रेनिंग करने जा रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिल सकता है ना जी। 10,000 12,000 15,000 पर मंथ भी कई बार मिल जाता है। तो एक्सपीरियंस गेन करने के साथ साथ आप थोड़ी बहुत इनकम भी पार्ट टाइम अर्न कर सकते हो, तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और ध्यान रखिए बच्चे, जब भी आप ट्रेनिंग करने जाएं, सो राइट एन इंटर्नशिप एप्लीकेशन लेटर। तो आपने जो भी आपका डिपार्टमेंट एचओडी है तो उनको ज़रूर आप एप्लीकेशन लिख करके और अथॉरिटी लेकर, जो भी अथॉरिटी लेटर है वो लेकर के ही जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने आप आपने कहीं पे ज्वाइन कर लिया। यू शुड प्रॉपरली अप्लाई, गिव एप्लीकेशन टू योर एचओडी, टू योर डिपार्टमेंट कि अंडर सच एंड सच प्रोग्राम आई एम रिक्वायरिंग टू कंप्लीट अ इंटर्नशिप ट्रेनिंग, एंड फॉर दैट पर्पज आई वांट योर परमिशन with a letter right authorizing me as right part of this program to right take a internship training in any of the organization, right। तो आप लेटर लेकर के आप जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करोगे तो बहुत स्मूथली आपको वो बेसिकली इंटर्नशिप ट्रेनिंग मिल जाती है। तो राइटिंग एन इंटर्नशिप एप्लीकेशन लेटर टू योर एचओडी एंड टेकिंग परमिशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो आपको एक बेसिकली अथॉरिटी लेटर भी दे देते हैं, अलाउ करते हैं कि यू कैन टेक योर ट्रेनिंग। ठीक है, और ये बहुत अच्छा स्टेप माना जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। सिंपल एक एप्लीकेशन लिखिए और एक अथॉरिटी लेटर अपने डिपार्टमेंट से, अपने कॉलेज से जरूर लेकर के जाएं, तो आसानी से आप बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जा करके देखो। ऑथेंटिसिटी क्या है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आप कैसे ऑथेंटिकेट होगा भाई, जब आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूशन आपको एक लेटर देगा, अथॉरिटी लेटर देगा आपको, है ना, कि आप जाइए ट्रेनिंग करके आइए, तो वो आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिखाओगे तो वो ऑथेंटिक होगा, तो आप आसानी से नेगोशिएट कर पाओगे। अब पता चला किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप पहुंच गए कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, तो भाई इतना इंटरटेन आपको नहीं करेंगे लोग, है कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर चैनल के थ्रू आप जाएं और प्रॉपर लेटर आपके पास हो, परमिशन लेटर हो। तो जो अथॉरिटी लेटर है, परमिशन लेटर है, अपने डिपार्टमेंट से, अपने कॉलेज से, अपने प्रिंसिपल से, एचओडी से जरूर लेकर के जाएं बच्चे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, सो ये सारी कंसिडरेशन है इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रिपेयर करते समय आपको ध्यान रखना है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहेगी इन बच्चों के लिए जो इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे या करने वाले हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो जो भी उसमें गलतियां हैं या जो भी आपको सुधार करनी है, इस वीडियो को देख करके सुधार कर लीजिए अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है। और अगर अभी आप नहीं प्रिपेयर किया, अभी अपनी इंटर्नशिप अभी शुरू की है आपने, तो इस वीडियो को बारीकी से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आता है सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर डाउट्स, टू क्लियर ऑल योर डाउट्स और योर क्वेश्चंस। ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरे हिसाब से बस इतना ही मुझे बताना था। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती है तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, खूब मन से पढ़ाई करिए, खूब मन से सीखिए, एंड कुछ बेहतर आउटकम निकाल करके लेके आइए। जब आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो पर्पजफुली करिए एंड कुछ ऑब्जेक्टिव कैरी करिए अपना, कि आप जब समर इंटर्नशिप में जा रहे हो, बच्चे देखो समर इंटर्नशिप है ये, तो जो 5th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो 4th सेमेस्टर जैसे ही खत्म आपका होगा तुरंत आप लेटर लेकर ट्रेनिंग ज्वाइन करिए। 5th पीजी 3rd सेमेस्टर जो बच्चे हैं जो 2nd सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे, तुरंत अपने कॉलेज से अथॉरिटी लेटर लेकर के तुरंत आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करिए। ये तरीका है आपका। ऐसा नहीं कि आप 3rd में पहुंच जाएंगे, क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब आप
इंटर्नशिप ट्रेनिंग शुरू करेंगे, वो प्रोसेस गलत है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने आपको बता दिया 4 to 6 वीक का ये ट्रेनिंग होता है, तो कम से कम 4 to 6 वीक जरूर आप ट्रेनिंग करिए, 1 मंथ से लेकर के 1.5 महीने तक का ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है बच्चे, और सभी चीज़ों को मैंने आपको बता ही दिया है, अच्छे से करिए। किसी भी प्रकार से कॉपी पेस्ट या नकल मत करिए। ऑथेंटिक तरीके से आप बनाएंगे तो थोड़ी बहुत अगर गलतियां भी होंगी ना, तो आपका सुपरवाइजर या गाइड जो भी एक्सटर्नल आएंगे वो आपको नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन आप कहीं पे चोरी करके कोई डॉक्यूमेंट ले आएंगे, किसी और का प्रिपेयर कॉपी पेस्ट करके ले आएंगे, तो वो बच्चे किसी भी तरीके से माफ़ नहीं किया जाएगा। आपकी डिग्री होल्ड पे जा सकती है, बात ध्यान रखिए अगर चेक हो गया तो। सो बहुत अच्छे से मन से बनाइए, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है भाई ट्रेनिंग, अगर आप इंटर्नशिप पे जाते हो बहुत कुछ आप सीखते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं किसी और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में। बाय बाय।